कोनिचिवा मीना-सान। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने बोनेनकाई में क्या किया। तो सबसे पहले बोनेनकाई में मैं जाने से पहले ही लेट हो गई और जब मैं गई तो मैं साड़ी पहन के गई थी। तो 5:45 का टाइम था, मैं 5:30 बजे मैंने साड़ी पहनना शुरू किया। पता नहीं जब मैं सोचने लगती हूँ तो पता नहीं क्या सोचती हूँ और वहीं उस टाइम फ्रेम में स्टक होके रह जाती हूँ। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार, अगर ब्लंडर क्रिएट करने में और लेट होने में अगर कोई अवार्ड होता होगा तो वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन जैसे तैसे मैंने पहन लिया, एक पिन मिली मुझे। और टाइम से कोई चीज नहीं मिलती है, मुझे कभी भी नहीं मिलती है। तो मैंने एक पिन लगाई साड़ी में और मैंने लाइनर ढूंढा, लाइनर नहीं मिला मेरा। तो फिर मैंने काजल से ही यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनाई। फिर मुझे वो लाइन पसंद नहीं आई, फिर मैंने उसे क्लीन किया। फिर वो अच्छे से क्लीन भी नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप कॉटन पैड को या टिश्यू को डिप नहीं करोगे क्रीम में या ऑयल में, तब तक वो अच्छे से क्लीन नहीं होगा। तो फिर जैसे ही मैं ये सब कर रही थी, इतने बीच में मैंने सिर्फ टाइम देखा, यार मैं तो लेट हो गई। तो रास्ते में बस मैंने फटाफट अपना फोन उठाया, कीज उठाई अपने रूम की, की लगाई और मैं भाग गई। भागते भागते मुझे यार ये समझ में आया कि यार मैं एक ही आंख पे लगा के आई हूँ, बहुत अजीब दिखेगा। तो मैंने ऐसे से रास्ते में ऐसे से करके ऐसे से कर लिया। तो दोनों दोनों आंखें अब खराब हो चुकी हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये सोच के, इस उम्मीद में मैंने ये किया था। रास्ते में चलते हुए रिसेप्शन पे जाके मैंने बोला कि आई एम सॉरी, भोली सी शक्ल बना के, आई एम सॉरी मेरे से गलती हो गई, प्लीज प्लीज मुझे अगर कोई जा रहा है तो बता दो, क्योंकि बस तो निकल चुकी है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, कोई जा रहा है तो मुझे बताओ और मैं उससे रिक्वेस्ट करके उसके साथ चली जाऊंगी। तो कोई नहीं जा रहा था, तो मेरी होप वहां पे खत्म हो गई थी। जब मैं वापस आई, वापस आने टाइम पे मुझे बूचो मिल गए रास्ते में। बूचो को देखते ही उन्होंने मेरे को बोला कि कामिनी कहाँ जा रहे हो। तो बस मतलब उन्होंने बस ये पूछा था, उनकी बात का जवाब दिए बिना बस मैंने अपना रोना शुरू कर दिया कि मैं पार्टी में जाना चाहती थी, मैं तैयार हो रही थी पर मैं लेट हो गई, मैं ऐसा वैसा सब कुछ मैंने उनको बोला। तो उन्होंने बोला अरे अरे कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ के आता हूँ। और मेरे यहाँ पे दिल बनना शुरू कि और वाओ क्या आप मुझे लेके जा रहे हो। तो फिर लेके गए वो, उन्होंने मुझे 20 मिनट्स में उस प्लेस पे पहुंचा दिया जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज थी। जय मुझे छोड़ने के लिए आया, मैं लेट हो गई थी और बहुत खुशी हो रही है। सारे लोग बैठे हुए थे और मैं सबसे लास्ट में एंट्री ले रही थी। तो मैंने साड़ी पहन रखी थी और मैं अकेली इंडियन हूँ अपनी कंपनी में। तो मैं चल के जा रही हूँ ऐसे और सबकी नजरें ऐसे हैं मेरे पे, मतलब मेरे को ऐसे पूरा जैसे जहां जहां मैं चल रही हूँ वहां तक मुझे ऐसे नजरों से छोड़ के आ रहे हैं। और मैं इतना खुश किया और मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। वहां पे क्या हुआ, एक लड़का है, जैपनीज लड़का, वो मुझे ऑफर कर रहा था कि यहाँ पे जब किसी को डेट करते हैं तो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि चलो लंच पे चलते हैं, ड्रिंक लेने के लिए चलते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाने के साथ में ऑफर करते हैं, कुछ भी खाने वाने के लिए। तो ऐसे ही सिलसिला शुरू होता है जो यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो मैंने जैसे ही मतलब होता ना कि, और मेरी अंदर की इंडियन औरत जाग गई कि नहीं, हर चीज से बस भाग जाओ, रन आउट कर जाओ। मतलब कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है सही कर रहा है मैटर नहीं करता, जैसे तुम्हें किसी ने ऑफर किया कि तुम्हें कुछ खाने चलते हैं या पीने चलते हैं, बस भागना है मुझे। तो जैसे उसने मुझे बोला और मैं उसकी बात सुने बिना वहां से सीधा भाग गई हूं। मतलब यार कामिनी, मतलब मुझे डर नहीं है किसी चीज का, ना मुझे ये है कि वो मुझे कुछ कहेगा, कुछ भी नहीं। मतलब मैं उसे सिंपली मना भी कर सकती थी, लेकिन होता ना कि हर चीज से इंडियन लड़कियों का होता है कि कोई उनसे बात क्या कर ले, बस उन्हें भागना है। तो मेरा भी सेम रिएक्शन निकल के आया, भागना है। फिर वो दोबारा आए, उसने दोबारा अप्रोच किया कि चलो हम कभी लंच पे चलते हैं, क्योंकि मुझे इंडियन खाना अच्छा लगता है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ये वो। तो मैंने बोला थैंक यू, अरिगातो बोलते हैं जापानीज में थैंक यू को, तो अरिगातो गोजाइमास। और मैं नहीं जाना चाहती, बस मैंने एक सिंपल फिर अपने आप को अंदर से समझा के सिंपल मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन उन्होंने बोला कि चलो हम कभी ना कभी बात कर लेंगे, क्योंकि कैफेटेरिया में जब हम लंच के लिए जाते हैं तो कभी ना कभी हम मिलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे करके मैंने वो पार्टी जो है एंड पे छोड़ी। और पार्टी के एंड में ये जो थी चीजें थी, मतलब मैं इतना खुश हो रही थी कि यार मतलब आज मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। और सब मुझे ऐसे कह रहे थे कि यार एक फोटो खिंचवा ले, एक फोटो खिंचवा ले। मतलब मैं ऐसे खड़ी हूँ और ना मैं पता नहीं क्यों मेरे, जबकि ये चीज ना इतना मूव नहीं करती, और ये भी ऐसे ऐसे फ्लिकर कर रही है, मतलब मेरे चीक्स भी ऐसे फ्लिकर कर रहे हैं, कांप रही हूं मैं अंदर से। मतलब और मुझे सेलिब्रिटीज लोग फोटो कैसे खिंचवाते होंगे अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यार मैं इतना ऐसे घबरा रही हूँ। मतलब मुझे डर किसी चीज से नहीं लग रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे सहम गई हूँ। मतलब एकदम से इतनी अटेंशन कि मतलब मैं ज्यादा वैसी नहीं हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, मैं थोड़ी सी रिजर्व हूँ। तो जैसे ही लोग मुझे थोड़ी सी अटेंशन देने लगते हैं, पता नहीं मुझे मेरे दिमाग में ऐसा आने लगता है कि यार ये मुझसे क्यों बात कर रहे हैं,
इसका क्या प्रॉब्लम है, या मतलब इसको क्या काम है मेरे से, ऐसे मेरे दिमाग में बस यही आता है। तो मैं सीधा बस ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक तकारा कुजी टाइप्स रखा है कि तुम्हारा मतलब तुम्हारे नेम से और तुम्हारे नंबर से, डिपार्टमेंट के नेम से कुछ कुछ ना कुछ तुम्हारे उस पे हिट करेगा कोई भी गिफ्ट ना। तो जैसे तुम्हारा बॉक्स था, बॉक्स के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम की पर्चियां थी, फिर उसमें से जिसका नाम था, जैसे ही मेरा नाम निकला मैं इतना खुश, वाओ। और मैंने जो चूज किया अपना गिफ्ट, वो ड्रायर था। फिर एक लड़की थी, उस वो बहुत ऐसे ऐसे सैड थी कि मेरे को ना अभी तक, मैं इस हॉस्पिटल में इतने सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। इवन एक चॉकलेट, एक टॉफी तक नहीं मिली है। तो मेरे को ना, मेरा ये जो लकी ड्रॉ वाला सिस्टम था, ये दूसरी बार था, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक नोरियोकाई करके एक पार्टी होती है, ईयर के मिड में होती है वो पार्टी, तो मैं वो पार्टी अटेंड करी थी मैंने। तो उस पार्टी में भी मेरे को एक गिफ्ट मिला था, और ये जो दूसरी पार्टी हुई इसमें भी मुझे गिफ्ट मिल गया। तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, कामिनी दे देते हैं, किसी और को खुश देख के भी खुश होया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज आप अपने पास ही रखो। तो मैंने जो मेरा गिफ्ट था, और उसकी बात सुन के, उसकी सैडनेस देख के, मैंने अपना गिफ्ट उसको दे दिया। और वो लड़की इतना खुश हो गई कि थैंक यू कामिनी, और फिर वो ऐसे करके कामिनी थैंक यू, मतलब उसको देख के, मतलब वो गिफ्ट लेके मैं इतना खुश नहीं थी जितना उस लड़की का रिएक्शन देके खुश थी। और टुवर्ड्स मी उसकी आंखें ग्लिटरी हो गई थी, मतलब यार जापानीज लोग ना उतना एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन आंखों से, फेशियल एक्सप्रेशन से धीरे धीरे तुम्हें पता लग जाता है, क्योंकि